नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जहां व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज थी, लेकिन अब थम सा गया चुनाव व्यापार मंडल का 15 दिन के लिए और आगे भी शायद टल सकता है। उसी विषय में हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए श्री सुरजीत सिंह चंदोक जी, जिन्होंने भ्रष्टाचारी पर सवाल उठाए थे, व्यापार मंडल के चुनाव की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे। हमारे साथ हैं आकाश गोयल जी, जो कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, और संजीव ग्रोवर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और व्यापार मंडल में भी सक्रिय भूमिका है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसके बारे में हमें सबसे पहले आप बताइए। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, इसमें मेनली तो ये था कि जो फर्जी वोट बनी थी उनका स्पष्टीकरण मांगा गया था जिला अध्यक्ष जी से। दूसरा, मैं एक बात आपके पत्रकार बंधुओं से कह देना चाहता हूँ कि ये जो 8-10 दिन से यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और उस पर, जो हमने व्यापार मंडल का ये प्रतिनिधि मंडल रुड़की में बनाया था व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए, ये व्यापारी आपस में लड़ाई लड़ने लगे, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। अब तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष जी बने हुए हैं सौरभ गोयल जी, अपने व्यक्तिगत बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ। सौरभ भूषण जी व्यक्तिगत बहुत अच्छे आदमी हैं, संपन्न आदमी है, सारी बात ठीक है, लेकिन जितने प्रत्याशी और जितने लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें तुरंत नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, इस्तीफा तो आप उनका मांग रहे हैं, उनकी जांच करवाइए ना सर। जब पर्चियां वैलिड अगर आ गई हैं, उन्होंने खुद जॉइंट बोला है जी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सामने कि इसमें त्रुटि है। त्रुटि है, जब पता था, पहले ही सर से भी हमारी बातचीत हुई थी कि त्रुटि है, तो आपने जॉइंट मजिस्ट्रेट से क्या, अच्छा आप कुछ कहना चाहिए। त्रुटि का मतलब यह है जब इनको ये पर्चे भर चुके थे अपने अपने जितने प्रत्याशी थे, उसके बाद जब उन्होंने वोटर लिस्ट चेक करी तो उसके बाद धीमे धीमे ये दिक्कत आई कि ये सारे वोट जो हैं, इसमें लगभग 1000-1200 वोट जो हैं 5-6 दिन के अंदर बने हुए और सारे फर्जी वोट बने हुए हैं। आपने कहा त्रुटि है, आप मीटिंग में शायद मौजूद थे कल जॉइंट मजिस्ट्रेट के साथ, तो आपने जांच की मांग क्यों नहीं की? अगर ऐसे आदमी को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा तो फिर से हो सकता है, फिर से वो सारी चीज़ें हो सकते हैं, खरीद फरोख्त हो सकती है, तो एफआईआर की मांग क्यों नहीं की कि एफआईआर कराइए इनके खिलाफ? सबसे पहले मैंने जब इस मुद्दे को अपनी प्रेस वार्ता में उठाया था, सबसे पहले मैंने एक यही बात कही थी कि मेरा एक व्यक्तिगत मामले में तो विश्वासघात हुआ है, लेकिन दूसरे विषय पर लें तो ये भ्रष्टाचार का बोलबाला नज़र आ रहा है, धांधली का नज़र आ रहा है, और इस पूरे चुनाव जो प्रक्रिया हुई है उसी में घोटाला नज़र आ रहा है, और इसको दोबारा से प्रक्रिया इसकी होनी चाहिए। और जो हर रोज़ नए उसके उजागर हो रहे हैं कि भी ये घोटाला हुआ है, ये घोटाला हुआ है। और मैंने एक विषय और रखा है बहुत बड़ा कि अगर प्रदेश स्तर पर जो पदाधिकारी हैं उनका चयन जो होता है मनोनीत करने पर होता है, जिला स्तर के सारे अधिकारियों का चयन भी मनोनीत करके होता है। तो नगर स्तर पर अध्यक्ष पद और महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद पर व्यापारियों को आपस में भिड़ा क्यों देते हैं, उनकी लड़ाई झगड़े, और इस तरह से करा जा रहा है जैसे कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो रहा है। ये इसका औचित्य क्या है? नगर स्तर पर चुनाव कराने का औचित्य बता दें। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे अनुभवी चेहरे थे, जो पिछली बार अध्यक्ष थे, और अनुभवी चेहरे सारे थे। नए चेहरे आज आपके साथ क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको भी शायद होना चाहिए था जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग मिलकर। वो अपने व्यक्तिगत कारणों से कहीं पर गए हुए हैं, क्योंकि ये अचानक प्रेस वार्ता बातचीत हुई है उन लोगों से? हाँ, बात हुई है हमारी, वो हमारे साथ है, और हमारा ये जो प्रेस वार्ता हुई है एकदम से शॉर्ट पीरियड के ऊपर हुई है, घंटे डेढ़ के अंदर ही। अच्छा, जॉइंट मजिस्ट्रेट से जब आपकी बातचीत हुई कल, तो क्या आश्वासन उन्होंने दिया कि आप 15 दिन के बाद भी टाला जा सकता है, या 15 दिन में पूरा निस्तारण कर लिया जाएगा, इन सभी जो भी खामियां उसमें पाई गई थी उनको पूरा कर लिया जाएगा 15 दिन के अंदर? ये विषय अपने आप ही टल जाएगा, क्योंकि जब जॉइंट मजिस्ट्रेट जी ने 3 बातें का बात रखी कि अपना एक तो रजिस्ट्रेशन की कॉपी दे दीजिए, हमें उस पर ही किंतु परंतु है कि ये प्रदेश स्तर पर तो इसका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन नगर स्तर पर शायद नहीं है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी कॉपी दे दें, और तीसरा, ये जो त्रुटियां हैं लिस्ट के अंदर उसको दुरुस्त कीजिए। और उसका जवाब सौरभ भूषण जी ने दिया कि एक भी व्यक्ति अगर इस लिस्ट में जुड़ेगा और वो अगर चुनाव लड़ने की बात रखेगा तो ये पुरानी प्रक्रिया निरस्त हो जाएगी, तो ये तो चुनाव दोबारा से होंगे, तो 15 दिन के बाद भी नहीं हो सकते। 15 दिन के बाद? जी सर संजीव जी कुछ कह रहे थे। जी सर, ये जो आप कह रहे हैं ना 15 दिन के अंदर चुनाव, ये संभव ही नहीं है। नई वोटर लिस्ट और पुराना हुआ। मेरी मांग इनसे एक ये थी कि 5 आदमी की कमेटी बनाई जाए, जो भी वोट बने उनकी संतुष्टि से बने, सहमति से बने, ताकि जो ये पहले विवाद हुआ आगे ये विवाद ना हो। हमारे साथ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे सर, नए चेहरे थे, आकाश गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको सर शायद मालूम नहीं था, मालूम था? आपने कोई निकल कर सामने नहीं आया आप पहले भी? ऐसा है भाई साहब, 29 तारीख में हमें चुनाव चिन्ह दिए गए और साथ में वोटर लिस्ट मिली, और जब वोटर लिस्ट हमें मिली तो हमने जब उसे चेक किया, बाकायदा देखा हमने, तो उसमें त्रुटियाँ पाई गई। हमने वो बाकायदा नोट की। नोट कैसे की?
2775 वोटर थी उसमें। 2775 में से 150-200 खाली हैं उसमें से, ठीक है। और सैकड़ों वोटें ऐसी बनी हुई हैं जो पर्ची कटी हुई है वो अलग नाम से कटी हुई है, जो वोटर लिस्ट में चढ़ी हुई है वो अलग नाम से कटी हुई है, बाकायदा फर्म के नाम से। और जो पर्ची कटी हुई है उसमें बाकायदा दुकानदार का मोबाइल नंबर भी है, और एक व्यक्ति के नाम से, एक फर्म के नाम से 3-3 4-4 वोटें बनी हुई है, जो कि सरासर गलत है। और कल हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट से सभी प्रत्याशियों की बैठक थी और जिले के पदाधिकारी शामिल थे। उसमें हमने सभी अपने बातें जॉइंट मजिस्ट्रेट जी के सामने रखी और उन्होंने 15 दिन का समय दिया है, मांगा है भी उनसे। और मुझे लगता है कि मेरा कहना यह है कि यह चुनावी प्रक्रिया दोबारा से हो, प्रत्येक व्यापारी की दोबारा से वोट बने, अनाउंसमेंट हो बाजारों के अंदर, और सभी जो व्यापारी वंचित रह चुके हैं इससे, जिनकी वोटें नहीं बनी है। ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी बेबी खन्ना जी ने दूसरा व्यापार मंडल बनाने की बातचीत कर दी। आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगी 2-2 जगह चुनाव लड़ने की, अगर बन जाता है तो। उसमें मेरा ये कहना है कि बेबी खन्ना जी ने जो ये बयान दिया है वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये हमारा अपॉर्चुनिटी हो जाएगी आपके 2 जगह चुनाव का लड़ने विषय है, वो देखेंगे, कोई विचार विमर्श होगा। लेकिन ये फिलहाल का जो निर्णय है उनका व्यक्तिगत निर्णय है, ये हमारा निर्णय नहीं है। इसमें चॉइस की बात नहीं है, क्योंकि व्यापार मंडल तो और भी है शहर के अंदर, तो ये चॉइस तो पहले भी थी, तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है कि अगर वो और व्यापार मंडल का गठन करते हैं तो। मेरा कहना सिर्फ यही है कि यह चुनाव जो हो निष्पक्ष रूप से हो, आपस में व्यापारियों के अंदर मतभेद ना हो। ऐसे चुनाव करने का कोई लाभ नहीं है जो व्यापारियों के बीच में आपस में ही मतभेद हो। निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, हार जीत अलग विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें समय देने के लिए। साफ तौर पर जितने भी अनुभवी चेहरे थे और नए चेहरे आकाश गोयल जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव जो हो निष्पक्ष हो और जितनी भी खामियां पाई गई थी चुनाव लिस्ट में या चुनाव प्रक्रिया में उसको देखना चाहिए। और सवाल जिला अध्यक्ष जो सौरभ भूषण है उन पर भी है कि उनके नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा था उसकी निष्पक्षता की जाँच होनी चाहिए। देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा। व्यापार मंडल के चुनाव का 15 दिन बाद देखेंगे और आपको बताएंगे फिर से कि क्या हो रहा है चुनाव व्यापार मंडल में। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन जय के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।